वेलकम टू यूआईसी यूजफुल इंफॉर्मेशन चैनल। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज हम जेम्स नॉलेज सीरीज में आपके लिए लाए हैं पुखराज यानी येलो सफायर के बारे में ऐसे 5 टेस्ट जिनसे कि आप रियल और फेक पुखराज के बीच में अंतर जान पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि रियल और फेक स्टोन के बीच में पूरी तरीके से जानकारी तो खैर हम हर कोई नहीं हासिल कर पाते, मगर रियल और फेक स्टोन के बीच में ऐसी कुछ प्रोमिनेंट बातें अगर आप नज़रअंदाज कर देंगे तो आपको पुखराज असली है कि नकली है इस बारे में जानकारी नहीं होगी और आप व्यर्थ ही बहुत से पैसे गंवा बैठेंगे। तो आप भी देखिए और लोगों को भी दिखाइए, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, यूआईसी के बारे में मैं इतना बता दूं जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं कि हम बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, फिगर्स, इंफॉर्मेशन और वैलिड प्रूफ आपके पास में लेकर आते हैं अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग टॉपिक्स पे, जो कहीं ना कहीं आपको मदद करता है, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिशियल साबित होता है। आइए आज का हम लोगों का जो एपिसोड है पुखराज के ऊपर उसको शुरू करें। तो ये रहा आपके सामने 5 टेस्ट टू फाइंड रियल पुखराज येलो सफायर, पुखराज रत्न को पहचानने के 5 तरीके। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले यहां पर अगर आप स्क्रीन पे देखेंगे तो मैंने इसको एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से बताया है, जिसमें कि आपको सबसे पहले ये जानकारी हासिल करना जरूरी है कि अक्सर मार्केट में पुखराज यानी येलो सफायर को लोग टोपैज भी बोलते हैं। ये सरासर गलत है दोस्तों। जी हाँ, क्योंकि पुखराज जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.76 से 1.77 के बीच में जो होता है, जो भी स्टोन होता है, उसे एक्यूरेट, ओरिजिनल, ऑथेंटिक पुखराज माना जाता है, जबकि जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.61 से 1.62 के बीच में होता है वो टोपैज होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में इसमें हम ज़्यादा जानकारी नहीं कवर करें क्योंकि हमें शॉर्ट, क्रिस्प और प्रिसाइज वीडियोस बनाने की आदत है। आप कुछ नहीं, यूट्यूब या फिर गूगल में आप टाइप करें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बेसिकली अगर एक आप छोटी सी जानकारी चाहें तो लाइट जब आप इस चीज़ के ऊपर आप थ्रो करते हैं या फिर लाइट अगर पड़ती है इस स्टोन पे, कितने डिग्री, कितने एंगल पे वो चीज़ रिफ्रैक्ट होती है, उसके बेसिस पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड किया जाता है। ये दोस्तों, अब आप कहेंगे कि 5 आसान तरीके तो नहीं हुए क्योंकि ये तो एक apparatus या कोई एक इक्विपमेंट लगेगा। जी हाँ, फैक्ट ऑफ द मैटर यही है कि अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जानना हो तो किसी ना किसी आपको शॉप पे जाके या फिर कोई ऐसा इक्विपमेंट, apparatus अगर आपके पास में है, आपको उसके थ्रू अगर आप मापदंड इसका लेंगे तो आपको ये 1.76 से 1.77 वाला स्टोन जो भी होगा वो पुखराज येलो सफायर होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमने कवर कर लिया कि टोपैज पुखराज नहीं होता। पॉइंट नंबर 2, अगर आपके सामने असली पुखराज रखा हो और नकली पुखराज रखा हो, जैसे कि जो सिंथेटिक जेम्स भी आते हैं, थाईलैंड में बहुत ज़्यादा इनकी बिक्री होती है, तो देखने पर तो बिल्कुल नहीं समझता दोस्तों कि ये असली है कि नकली। लेकिन अगर मान के चलिए बिल्कुल हूबहू दिखने वाले 2 पुखराज, जिसमें एक असली और एक नकली है, अगर आप उसको तराजू में रखें, अगर आप उसका वेट करें, तो एक थंब रूल आप याद रखिए दोस्तों, बिल्कुल एक समान कटे, चाहे वो ऑक्टागन हो, ओवल हो, राउंड हो, फैंसी हो, किसी प्रकार के भी एक समान साइज के, बिल्कुल हूबहू एक समान दिखने वाले ओरिजिनल और फेक पुखराज में ये अंतर होता है कि जो ओरिजिनल है वो जरूर भारी होगा। तो अगर कहीं पे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज 500 ग्राम्स की आ रही है और वो नकली है, तो ये आपको 100% 600-650 ग्राम्स के आसपास दिखाई देगी, बिल्कुल एक समान रखने वाली, या फिर ज्यादा भी दिखाई दे सकती है। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट हमने कवर किया। इससे भी आप जान सकते हैं कि अगर सामने कुछ 8-10 स्टोन्स रखे हो बिल्कुल एक समान, तो जिनका भी भार ज्यादा है उसके चांसेस ज्यादा होते हैं ओरिजिनल होने के। थर्ड, यहां पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, थर्ड पॉइंट पे यहां पे मैंने दिखाने की कोशिश की है कि एक पुखराज है और उसमें किसी प्रकार की जो शाइनिंग है। अब अक्सर लोग ये मानते हैं कि अगर बहुत शाइनिंग है तो भाई ये तो ओरिजिनल होगा। दरअसल ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए, स्टोन जो होता है
अगर आप देखेंगे तो उसकी ट्रांसपेरेंसी से नो डाउट उसकी गुणवत्ता का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं, उसकी क्वालिटी की परख होती है। मगर यहीं पे अक्सर लोग जो हैं मार खा जाते हैं और ट्रांसपेरेंसी के चक्कर में, मतलब कितना साफ दिख रहा है, कितना क्लियर दिख रहा है, उसके चक्कर में जहाँ ज़्यादा दाम आपको नहीं देने चाहिए, उल्टा बोल रहा हूँ मैं, जहाँ ज़्यादा दाम नहीं देने चाहिए, आप वहाँ पर ज़्यादा पैसे गँवा देते हैं। क्योंकि जो ऑथेंटिक जेन्युइन ज्वेलर्स हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनको आपसे पैसे ऐंठने हैं, वो ज़रूर आपको ये बताएँगे कि भई ये थोड़ा-सा दबा हुआ-सा दिख रहा है स्टोन, और ये थोड़ा-सा है, उसमें काफ़ी ट्रांसपेरेंसी है और खिला हुआ और रंग भी चकमक है, तो आप ये ले लीजिए। ये वाला जो था फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 5,000 का था, तो ये वाला 15,000 का है। आपको भी मन में ये आता है कि अरे हाँ, इसकी तो चमक है, ये साफ है, तो ये वाला मैं ले लूँ और 15,000 का ओरिजिनल भी होगा, मैं ले रही हूँ या ले रहा हूँ। दरअसल ऐसा नहीं होता दोस्तों। देखिए ट्रांसपेरेंसी एक बहुत सब्जेक्टिव चीज़ होती है। जब आप डायमंड्स की बात करें पर्टिकुलरली, तो वहाँ पे क्लैरिटी एक बहुत बड़ा मापदंड, एक यार्डस्टिक होती है डिसाइड करने की फैक्टर में। लेकिन जब आप दोस्तों स्टोन्स लें, जैसे कि आप पन्ना लें, आप पुखराज लें और आप इस प्रकार के और स्टोन्स लें, तो उसमें बेहद ज़रूरी होता है जीरम, जो कि हम कहते हैं रेशे। उसको आप इंक्लूजन्स भी कह सकते हैं, हिंदी में जीरम कहते हैं, बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है। सो दोस्तों उसमें जीरम होना चाहिए। ये ओरिजिनल जो होता है स्टोन, ये उसकी पहचान होती है, क्योंकि ये कुदरती जाले नुमा जो चीज़ें बनी होती हैं उस स्टोन के अंदर, तो यही उसका सबसे बड़ा प्रमाण होता है कि ये ओरिजिनल है। और जो नकली होते हैं दोस्तों, तो वो पॉसिबल भी नहीं है कि जो नेचर अपनी ओर से, प्रकृति अपनी ओर से जो जाले किसी स्टोन में डालती है, आप उसको कितना भी तराश लें, वो जाले तो अंदर हैं उसके, तो वो तो कभी जाएँगे नहीं, राइट? तो ये आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि ज़्यादा चमक या फिर चमकीला या बहुत आँखों में एकदम से लाइट रिफ्लेक्टिव और आपको लगे अरे वाह! मैंने तो सबसे महँगा हीरा या फिर पुखराज खरीद लिया, ऐसा नहीं होता। तो ये आप थोड़ा-सा ध्यान दीजिए। इसी में दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चौथे नंबर पे देखिए मैंने बहुत क्लियर दिखाया है, आप देख के समझ भी गए होंगे। सैंड पेपर की जो हार्डनेस होती है वो 3 से 4 के बीच में होती है। दोस्तों इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल है, अगर दुकान में अलाउ किया जा रहा है, कोई बिल्कुल दावे के साथ में कह रहा है कि जो पुखराज आपको दिया गया है वो ओरिजिनल है, तो आप ये बोल सकते हैं कि ठीक है, क्या मैं सैंड पेपर टेस्ट कर सकता हूँ? क्या मैं कर सकती हूँ अभी इस वक़्त? तो दोस्तों अगर आप सैंड पेपर वहाँ पे नहीं भी कर पाएँ, लेकिन बहुत आसान तरीका है। सैंड पेपर लीजिए और उसको पुखराज का जो ऊपरी सतह है, जो स्टोन आपने लिया है या आप जाँच-पड़ताल कर रहे हैं, उसके ऊपर आप उसको घिस के देखिए। अब दोस्तों पुखराज की हार्डनेस जो है वो 9 के आसपास रहती है, यानी कि वो ज़्यादा हार्ड है सैंड पेपर से। तो अगर तो वो नकली होगा, किसी प्रकार का एक्रिलिक सामान या फिर ग्लास कह लीजिए, या फिर आप कह लीजिए कंपोजिट जेमस्टोन्स भी होते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, बड़े अलग-अलग प्रकार के होते हैं जो दिखते बिल्कुल ओरिजिनल सामान है। तो अगर तो वो है, तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि उसके ऊपर जो स्क्रैचेस, देखिए आप स्क्रीन पे मैंने स्क्रैचेस बनाए हैं, वो पड़ जाएँगे। तो अगर स्क्रैचेस पड़ रहे हैं सैंड पेपर के थ्रू, हल्का घिसिएगा, ऐसा नहीं कि एकदम बिल्कुल जैसे अपन कपड़े धोने एकदम रगड़ दिया आपने, वैसा नहीं, हल्का सा भी अगर आप रगड़ेंगे तो भी आपको क्लियरली दिखाई देगा। और अगर दोस्तों ये ओरिजिनल निकला, पुखराज अगर आपका ओरिजिनल है, तो आप पाओगे कि आपको ऊपर ऐसे जब आप घिसोगे, तो हल्के से कुछ ऐसे दाने और ये सब तो रहते ही हैं, लेकिन जब आप उसको साफ करेंगे, किसी कपड़े से आप साफ करोगे, तो बिल्कुल हूबहू पहले जैसा वो पुखराज हो जाएगा। तो ये रहा फोर्थ टेस्ट। और दोस्तों फिफ्थ, जैसे मैंने बताया, मैं फिर से आपको बता रहा हूं कि एकदम ट्रांसपेरेंसी और चकमक और खूब सारे कटिंग डायमेंशन के साथ में जो लाते हैं, जिसके ऊपर लाइट पड़े तो वो चकाचौंध कर देती हैं, आप उसके बारे में नहीं जाइएगा। एक छोटा सा मैं आपको वो भी दे रहा हूं इसका उपाय फिफ्थ नंबर पे, कि अगर आपने स्टोन लिया है तो उसके नीचे या उसके आसपास ना कोई खास उसका रिफ्लेक्शन या फिर जो शैडो होती है वो ऐसी प्रामाणिक नहीं दिखाई देती। ये आप थोड़ा गौर करें, उसके ठीक नीचे रहेगी शैडो। मतलब जैसे आपने कोई भी मेटालिक ऑब्जेक्ट आपने रख दिया और अगर आप लाइट फेंकें तो कैसा वो एकदम प्रामाणिक उसकी जो उठ के हाईलाइट उसकी जो शैडो आती है, वो दरअसल ओरिजिनल स्टोन्स पे नहीं होती, क्योंकि दोस्तों ओरिजिनल स्टोन ये जीरम होने के कारण और अपनी प्राकृतिक
जो उनकी क्वालिटीज़ हैं उसके कारण वो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और जो भी फेक होता है उसमें बहुत सारा लाइट रिफ्लेक्शन होता है। और दोस्तों अंततः ये जो मैंने फिफ्थ आपको पॉइंट बताया, इसके ऊपर भी लास्ट देखिए, ये तो कुछ ऐसे 5 पॉइंट्स हैं जो कि अगर आपको पता हो तो आपकी जानकारी डेफिनेटली बढ़ेगी, जनरल नॉलेज बढ़ेगा। तो आप उस प्रकार से दुकान में जाके या कहीं कोई अगर आपको दिखाने स्टोन्स आया है तो आप ये वाली चीज़ों को ध्यान में रख के कम से कम स्टार्टिंग के 2-3-4 टेस्ट आप करके ये जान सकते हो कि भाई फेक है कि ओरिजिनल है। लेकिन दोस्तों क्या हो कि अगर आपके पास में वाकई ओरिजिनल हो और आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये है कि नहीं, तो दोस्तों इसमें मैं यही एडवाइस करूंगा कि लैब टेस्ट जो मेथड होती है, देखिए ज़्यादा पैसा नहीं लगता। किसी भी आप अगर जाने माने किसी ज्वेलर के पास जाएं, उनके पास में मशीन्स होती हैं, और नहीं भी होगी तो वो सराफा बाज़ार में जहाँ पे ज्वेलर्स अक्सर टेस्ट करवाते हैं वहाँ पे भिजवा के आपको थोड़ी देर के बाद में उसका लैब टेस्ट रिपोर्ट आ जाएगी। उसके अंदर पे दोस्तों आप लोगों को मिल जाएगा कि बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि ये पुखराज है कि नहीं। और एक बात दोस्तों ज़रूरी कि पुखराज वाइट भी आता है। तो अक्सर लोगों में यहाँ पे भी हमने जो हमारे इसमें इमेजेस में दिखाई है उसके अंदर पे हमने लिया ज़रूर है येलो येलो, लेकिन आप देखिएगा एक फिफ्थ वाले पॉइंट के सामने मैंने वाइट टोपैज, यानी सॉरी देखिए फिर गलती हुई, अच्छा हुआ गलती हुई ताकि फिर से आपको मैं याद दिलाऊं कि वाइट पुखराज, वाइट सफायर, तो ये सफेद रंग में भी आता है। कभी आप मिसलीड मत हो जाइएगा, या कभी ये मत बोल दीजिएगा कि अरे ये तो वाइट है, ये तो टोपैज, ये तो टोपैज है, ये पुखराज नहीं। ऐसा नहीं होता, पुखराज भी वाइट आता है दोस्तों। बहुत ही ज्यादा येलो भी होता है और एकदम गोल्डन भी होता है, लेकिन वाइट भी होते हैं। इसीलिए अगर आप ये 5 टेस्ट जो हैं ये परफॉर्म करना चाहें आप कर लें। अंततः लास्ट में एकदम सेटिस्फाई होने के लिए इसके ऊपर जाके आप लैब टेस्ट भी कर सकते हैं। और दोस्तों जाने के पहले जैसे कि हम अक्सर यूजफुल लिंक्स प्रोवाइड करते हैं, इस बार हमने आपको 2 हमारे खास वीडियोस की लिंक शेयर करी हैं। एक तो है दोस्तों इसी श्रृंखला में जेम नॉलेज सीरीज में हमारे मोती, हमारे पर्ल का ऐसे कुछ बेसिक टेस्ट जो आपको क्लियरली बता देंगे बिना कहीं जाए अगर आपके हाथ में मोती है तो वो ओरिजिनल है कि नहीं, ये आप जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों थोड़ा सा टॉपिक से डिफरेंट, क्योंकि वैरायटी लाना हम लोगों का काम है, 60 बार ग्लासेस और उनका नाम। ये वीडियो हमारा काफ़ी ज़्यादा लाइक किएगा, काफ़ी अप्रिशिएट किया गया, क्योंकि अक्सर हम बार में जाते हैं, होटल में जाते हैं, पार्टीज में जाते हैं, मगर हमें नहीं पता होता कि कौन सी ड्रिंक कौन सी ग्लास में सर्व की जा रही है। जी हाँ, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। ये दोनों वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दी हुई हैं, ज़रूर क्लिक करके आप जाइएगा और देखिएगा। समय दोस्तों वो ज़्यादा उपयोगी होता है जिसको आप इन्वेस्ट करें नॉलेज गेनिंग में, इसीलिए यूआईसी में ज़रूर लौट के आइएगा। थैंक यू सो मच। अगेन रिक्वेस्टिंग, हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।